हाय दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में त्रिभुज का एक महत्वपूर्ण सवाल हल करेंगे। ये एग्ज़ाम में आता है, कक्षा 9वीं का में आता है। ठीक है, तो देखिए सवाल हम लोग पढ़ेंगे। तो सवाल क्या है, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:5:8 है, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा बोला है। तो एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज ऐसा रहता है, त्रिभुज मान लीजिए ऐसा ही है। फिर इसमें अनुपात दिया है, ठीक है, कोण का अनुपात कितना दिया है, 2:5:8 दिया है। तो अनुपात में दिया है, ठीक है। तो कोण का हमको मान निकालना है, तो हम लोग इसमें हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, यहाँ हल इस दिया है। तो क्या क्या दिया है, कोणों का अनुपात, कोण का अनुपात कितना दिया है, तो 2:5:8 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग मान लीजिए कि माना कि तीनों कोण क्रमशः ए बी व सी हैं। ठीक है, तो इस अनुपात में हम लोग ए बी सी नाम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो कोण ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, कोण ए का वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए अनुपात में है तो यहाँ x मान लेंगे। ठीक, तो 2x हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही c का क्या हो जाएगा, 8x हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग लिखेंगे, हम जानते हैं कि त्रिभुज की तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है, 180 अंश होता है। ठीक, तो इसी से हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब इनका वैल्यू क्या है, तो इनका वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले हैं x में, तो लिख देंगे 2x प्लस 5x प्लस 8x बराबर 180 हो गया। अब इनको जोड़ेंगे तो 2 5 7 और 7 और 8 कितना हो गया, ये 15 हो गया। ठीक है, 7 और 8 15 हो गया, और x हो गया बराबर 180 आया। ठीक है, अब हमको x का मान निकालना है, तो इसको इधर करेंगे, तो ये क्या है, गुना में है, तो x बराबर ये क्या आ जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा। ठीक है, 15, तो बट्टे 15 हो गया। अब इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 कम 15 हो गया। अब देखिए इसको काटेंगे तो 15 कम 15 बार में जाएगा, फिर 15 यहाँ आया, तो 18 में 15 घटाएंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो यहाँ 3 बच गया, तो 3 का क्या हो जाएगा, 30 हो गया। तो 15 दूना 30, तो कितने बार में घटा, 12 बार में, तो x बराबर क्या हो गया, 12 मिला हमको। तो x बराबर जो 12 मिला है, इसी से हम लोग कोण का मान निकालेंगे। तो देखिए हम लोग यहाँ ए बराबर ऐसे लिखें, कोण ए बराबर x के में, इसी को हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसी में मान रखेंगे। तो देखिए अब हम लोग लिखते हैं, अतः कोण ए बराबर कितना है हमारे पास, तो कोण ए बराबर हमारे पास है 2x। ठीक, अब x का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, x का मान क्या है, 12 है, 2 गुणित 12। अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 दूना 24, तो ये 24 अंश हो गया। ठीक है, तो a का मान क्या हुआ, 24। वैसे ही कोण b का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, तो कोण b का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास है 5x है। तो x का मान रखने पर, ठीक है, तो x का मान रखेंगे हम लोग,
तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 गुणित 12, क्योंकि 12 है x का मान। अब ये क्या हो जाएगा बी कौन है, ठीक है। तो 12 पंचे क्या हो जाएगा 60, तो 60 अंश हो गया, ठीक। अब वैसे ही कोण सी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, तो उसका क्या वैल्यू है हमारे पास, हम लोग निकाले हैं 8x है, ठीक है यहाँ पे। तो उसी को रखेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8x। अब x का मान रखेंगे, तो x का मान रखने पर तो 8 गुणित 12 हो जाएगा। अब ये क्या होता है 12 8 96 अंश होता है, तो c का क्या हो गया 96 अंश। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, अतः कोण क्रमशः क्या होगा ए बी सी का क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ए का क्या है 24 है, 24 अंश, और क्या होगा बी का 60 अंश, और सी के क्या है 96 अंश हुआ, 96 अंश होगा, ठीक। ऐसे ही बनाते हैं इसको, तो ऐसे ही हल होगा।